जय श्री राम। आज की इन चौपाइयों में जो चर्चा होने वाली है वो है मानस में क्या क्या है। इनको तुलसीदास जी ने उदाहरण से समझाया है। इसको इस रूप में लिया है कि आपको उपमा के, इसको कहते हैं उपमा उपमेय, उपमा और उपमेय अलंकार कहते हैं। उपमा दिया है कि राम जी क्या है, लक्ष्मण जी क्या है, भरत जी क्या हैं, शत्रुघ्न जी क्या हैं, मानस में कैसे कैसे इनकी चर्चाएं होने वाली है। तो उसी की थोड़ी उपमा अलंकार को देखिए। ये है 40वां दोहा, उनकी चौपाइयाँ। राम भगत सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलउ महानद सोन सुहावन। राम भगति सुर सरितहि जाई। राम की भक्ति जो है और उनकी सुंदर जो कीर्ति है, सुकीरति, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। राम की भक्ति सरयू रूपी गंगा जी में जा मिली। राम की जो सुंदर कीर्ति हैं वह गंगा जी में जा मिली, मतलब सरयू नदी गंगा जी में जा मिली। सानुज राम समर जसु पावन, और उनके अनुज लक्ष्मण जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी, श्री राम जी के युद्ध का पवित्र समर जसु पावन, समर कहते हैं युद्ध को, राम के भाई श्री लक्ष्मण जी का युद्ध पवित्र यश रूपी सुहावना जो महानद सोन है, मिले महानद सोन सुहावन, वो सोन नदी में जा मिला। इस प्रकार क्या हो गया, 3 नदियां हो गई, सरयू, गंगा और सोन। अगली चौपाई में इसकी चर्चा होने वाली है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। और इन दोनों के बीच में जुग बिच भगति देव धुनि धारा, और इन दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा अर्थात ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है, शोभायमान है। सोहित सहित सुबिरति बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी। अब 3 मुंह क्या किसका किसका बन गया, तिमुहानी। 3 नदियों का जो मुख है, भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप को इन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा है कि राम भक्ति की जो गंगा है वह किस में मिल गई, राम भक्ति की जो गंगा है उसमें सरयू नदी आ मिली, और ये दोनों महानद सोन में आके मिल गए, जिससे क्या बना, त्रिमुहानी बन गई। तीनों नदियों का मुहाना एक दूसरे से जो मिल गया, तीनों का जो मिलन हुआ, उससे जो तिमुहाना बना, ये तिमुहाना क्या कर रहे हैं, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी। ये जो त्रिविध ताप है जिसकी चर्चा पिछले चौपाइयों में हुई है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो ताप हैं इसको नाश करने वाली है, ताप त्रासक तिमुहानी। ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं, रोग हैं, व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, उन सबों को नष्ट करने वाली हैं। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। और ये सारी तिमुहानी नदियां कहाँ चली जाती हैं, राम के जो स्वरूप हैं महानद सिंधु अर्थात समुद्र की ओर चली जाती हैं और उसी में समा जाती हैं। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा,
जनुसरि तीर तीर बन बागा। अब इस कीर्ति का, सरयू नदी की जो कीर्ति है, इसका मूल क्या है? मानस रामचरित है, अर्थात रामचरित मानस ही इसका मूल है। सुनत सुजन मन पावन करही, जो सज्जनों के मन को क्या करेगा? पावन कर देगा। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, और बीच बीच में जो कथाएं आएंगी वो क्या होगा? जनुसरि तीर बन बागा। ये भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं नदियों के क्या हैं? तट हैं, आसपास के वन और बाग हैं। ये सरी अर्थात नदी, सरिता, तीर तीर बन बागा, किनारे किनारे के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। माँ पार्वती और देवाधिदेव महेश, देवाधिदेव महादेव, माँ पार्वती और भगवान महादेव उमा महेश विवाह बराती, उमा और महेश के विवाह के प्रसंग और बराती इस नदी में ते जलचर अगणित बहुभांति, इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य अनेक प्रकार के जीव जलचर आपको दिखाई देंगे। रघुबर जन्म आनंद बधाई, श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ। भंवर तरंग मनोहरताई, इस नदी के भंवर हैं और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। सिया बर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। बाल चरित चहु बंधु के, अनेक प्रकार के चरित, बाल चरित आएंगे इसमें। किसके? चहु बंधु के, चारों भाइयों के, अर्थात राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के। बनज विपुल बहुरंग, और इसमें खिले हुए बहुत बनज, कमल और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल आपको मिलेंगे। नृप रानी परिजन सुकृता, महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां, उनकी सुंदर कृति। मधुकर बारी विहंग, और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सबों का। जय श्री राम, जय हरि।